सो धन्नवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह का आज के सुंदर वचन के लिए, आज के समय के लिए जो हम सभी की ज़िंदगी में प्रभु ने दिया हुआ है। और बड़े ध्यान से आज का वचन फिर आपने अपनी ज़िंदगी में लेना है और इसको देखना है बड़े ध्यान से, तरीके से, क्योंकि ये वचन जो है आपकी ज़िंदगी बदलने वाला है। वहम निकलेंगे, थोड़ा सा मैं आज डिटेल में बताने वाला हूँ। हालेलुया। वैसे तो इसको डिटेल में बताऊंगा, काफ़ी समय लग जाएगा, लेकिन कुछ डिटेल मैं आपको बताना चाहता हूँ। हालेलुया। आइए फिर हम वचन में जाते हैं और वचन के लिए दुआ जैसे होगी है, संत जी ने कर दी। अभी हम देखेंगे मत्ती 13 उसकी 33। अपनी बुक पेन लेके रखा करो जो पढ़े लिखे हैं, बाद में भूल जाओगे। ऑनलाइन भी ये मीटिंग जो सुन रहे हैं अच्छे तरीके से ये देखना है, इसको समझना है, फिर समझ में आएगा। आज का हमारा जो टॉपिक है ना, वो ये है कि बपतिस्मा किस नाम में है। प्रभु यीशु मसीह नाम में है या पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में। हालेलुया। और इसको एक्सप्लेन भी करके दिखाना मैंने कि अगर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में है या नहीं, और ये प्रभु यीशु मसीह नाम में है तो वो कैसे, तो उसको कब बदला, कैसे बदला, क्या बाइबल के अंदर इसके बारे में लिखा हुआ बदलने के बारे में, वो सब कुछ देखेंगे। हम सबसे पहले पढ़ेंगे मत्ती 13 उसकी 33 आयत को। हिंदी में कोई उसने बच्चा पढ़ेगा। एक और दृष्टांत उन्हें सुनाया। हाँ हाँ। स्वर्ग का राज्य खमीर के समान है। स्वर्ग का राज्य किसके समान है? खमीर। खमीर। हाँ। जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिला दिया और होते होते वह सब खमीरा हो गया। हाँ, स्वर्ग का राज्य भी इसकी तरह ही। और ये याद रखना, ये कौन सी आयत पढ़ रहे हैं? 13। मत्ती किसकी? 13 की 333। समझे? और ये 13 नंबर जो है ये शैतान का नंबर है। मैं आपको बताऊं सबसे पहले तो ये उसके नंबर के अंदर ये चीजें लिखी हुई कि कैसे उसने बदला सारा कुछ शैतान ने। तो शैतान की जो बदला उसने, उसके कोड वर्ड उसके अंदर से, उसकी आयतों से ही पता चलता है। सबसे पहले मैं थोड़ा क्लियर करता हूं, अगर आप इसको लुक्का उसका 13 निकालेंगे, उसमें भी आपको मिलेगा। लुक्का 13 में भी है, उसकी 20 में। लुक्का का भी कौन सा चैप्टर है? 13 नंबर। कौन सा है? बच्चे चुप कर जो। हाँ, 13 की 20 से पढ़ो इसको। उसने फिर कहा, मैं परमेश्वर के राज्य की उपमा किससे दूं? वह खमीर के समान है जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिलाया और होते होते सब आटा खमीर हो गया। होते होते सब आटा खमीर हो गया। ये याद रखना कि एक स्त्री की बात है, और स्त्री ने खमीरा कर दिया 3 पसेरी। 3 और ये 3 में क्यों मिलाया? क्योंकि ये 3 तरह की शिक्षा है, 3 पदवी वाली, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की शिक्षा। इसको मिलावट बोलते हैं। ये भविष्यवाणी जो है ना प्रभु यीशु मसीह ने बोली है, ये किस औरत के बारे में बोल रहा है? उस औरत ने ये मिलावट करी, 3 पसेरी मतलब 3 नामों में बपतिस्मा कर दिया, उसको मिलावट कर दिया, यानी कि बन गया पिता पुत्र पवित्र आत्मा, लेकिन ये नाम नहीं है। तो वो औरत है कौन, ये भी तो जानना जरूरी है ना। अगर आपने शरेआम ये पूरा खुल खुल के बताया ना, हो सकता आपको पकड़ लें, जेल में डालें,
ये होगा, क्योंकि अंत के समय में विश्वासी जो असली दुल्हन है ना, उसको परेशान करेंगे, लेकिन दुल्हन के बारे में लिखा है वो उड़ जाएगी। जब उसको पकड़ने आएंगे, मारने की कोशिश करेंगे तो वो उड़ जाएंगे। पहले हम आपको बताते हैं प्रकाशित व्याख्या, प्रकाशित उसकी 13 पढ़ो। 2 पशु, ये देखो 13 निकाल लिया उसका, उसकी 18, 13 चैप्टर के अंदर देखो उसका निशान लिखा हुआ, 13 की 18। ज्ञान इसी में है जिससे बुद्धि हो। हाँ, इस पशु का अंक जोड़ लें। हाँ, क्योंकि वह मनुष्य का अंक है। हाँ, और उसका अंक 666 है। 666 है, मतलब 666 बोलो। उसका अंक क्या है? 666। हालेलुया। तो ये कौन से चैप्टर में लिखा है? 13 में। आपको मालूम है बाहर के देशों में 13 नंबर का रूम नहीं मिलेगा आपको, समझ रहे हैं? होटल जो बनाते हैं ना, आप चंडीगढ़ में जाओ सेक्टर 13 नहीं मिलेगा आपको, मालूम है किसी को? आप कई जगह में जाओगे 13 नंबर। और जो अज्ञानी लोग हैं ना, अज्ञानी, तो वो पता क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं इसलिए 13 नंबर अंग्रेज लोग नहीं रखते क्योंकि 13वां इनका गुरु था। वो बोलते 12 चेले थे तो 13वां गुरु था, उनको क्रूस पे चढ़ाया इसलिए वो 13। अरे वो बात नहीं, वो अज्ञानी लोग बातें। असल में क्या बात है जिसके लिए वो 13 नंबर पुराने टाइम में जिसको नहीं रखते थे, क्योंकि वो शैतान का नंबर है 13। आप बोलोगे 13 नंबर तो बहुत लक्की है हमारे इधर, लेकिन बाइबल की बात मैं कर रहा हूं। बाइबल किसको? आपको जो शैतान की गुप्त बातें ना, जो असलियत, वो 13 नंबर के अंदर ही आपको मिलेगी ज्यादातर। अभी प्रकाश की पोथी में मोस्ट डेंजरस जो आयत लिखी हुई, जिसका खुलासा हुआ है शैतान का, वो 13 चैप्टर के अंदर हुआ है। वो दरिंदा, वो पशु जिसकी छाप सबके ऊपर लगनी है। और कई लोग ना इंटरनेट के ऊपर बोल रहे हैं उसकी छाप लग रही। आप इसको थोड़ा ऊपर से पढ़ो मेरे बच्चों, इसको हम 15 से चलो पढ़ के बताते हैं। 13 की 15 से पढ़ो एक बार। मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया। हाँ, कि पशु की मूर्ति बोलने लगे। और जितने लोग उस पशु की मूर्ति की पूजा ना करें उन्हें मरवा डालें। उसने छोटे बड़े, धनी कंगाल, स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ जा उनके माथे पर एक एक शाप करा दी। के उसको चोट जिस पर शाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, अन्याय कोई लेन देन ना कर सके। उसका नाम या उसके नाम का अंक समझते 13 नंबर, वो लगा होगा तो वही लेन देन करेगा, वही सौदा खरीद पाएगा, वही सारा कुछ करेगा। नहीं तो कोई लेन देन, बैंक भी उसका बंद, आधार कार्ड भी बंद, सब कुछ बंद होगा। हाँ, आगे पढ़ो। ज्ञान इसी में है जिससे बुद्धि हो। वह इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वह मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है। हाँ, 666 है। और कई जो शैतान का ये नंबर है ना, शैतान इस नंबर को लोगों को देता है कि मैं तुम्हारी मशहूरी कराऊंगा, ये नंबर रख लो, ठीक है। और कईयों ने ये नंबर रखे हुए अपने पास। शैतान उसको फेमस करके फिर उसकी बलि लेता है। ये एक लंबी चौड़ी स्टोरी हो जाएगी, लेकिन आज मैं आपको जो बात बताने वाला हूं उसको ध्यान देना आप लोगों ने। मैं थोड़ा, हाँ, 13 नंबर जो है, असल में देखा जाए कि यीशु मसीह 12 कितने चेले थे, तो 13वां नंबर, समझे? लेकिन शैतान का जो 13 नंबर है ना, देखो मनुष्य का कौन सा नंबर है आपको पता है? कोई बताएगा मनुष्य का कौन सा नंबर है? मनुष्य का भी एक नंबर है और गॉड का भी एक नंबर है। हर एक चीज का कोई ना कोई नंबर होता है। आज देखो हर एक बंदे के पास मोबाइल नंबर भी है, किसी ना किसी का कोड वर्ड जरूर होता है भाई।
अगर किसी को ये बातें नहीं मालूम तो आप फेल हो। इकल्ला ये नहीं है तुम्हें कोठी मिल जाएगी, गाड़ी मिल जाएगी, ये मिल जाएगी, इन चीजों के पीछे ना लगो। इनके ऊपर छाप लगी हुई है पूरी, क्योंकि ये जितनी मिनिस्ट्री है ना बड़ी बड़ी, मैं आपको बोल रहा हूं कि एक दिन आप उस पॉप के अंडर में देखोगे इन सारी मिनिस्ट्री नहीं हो जाना, क्योंकि जो मिनिस्ट्री उसके अंडर में नहीं रहेगी वो सेवा नहीं कर पाएगा। वो सर्टिफिकेट देंगे, वो करेंगे सब कुछ। अभी ये जितनी बड़ी बड़ी आपको नाम दिख रहे, नरूला, बजिंदर, बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रियां उसके अंडर में सब जा रही हैं, सब उसके अंडर में हो जाएंगे, क्योंकि उसने एक छाप देनी है। और दरिंदा कौन है वो आप समझ जो इशारा ही। हालेलुया। और उसने हैकल के अंदर बैठना, जो दानियल की पुस्तक में लिखा हुआ है। वो हैकल कौन है? अभी जो यरूशलेम के अंदर तीसरा मंदिर बनेगा ना, वो तीसरा मंदिर जब बनेगा वो पॉप ही बनवा के देगा। और उसके अंदर जब बैठेगा, यीशु ने बोला, भविष्यवाणी करी है यीशु मसीह ने बोला, जब तुम घृणित वस्तु को मंदिर में बैठे देखो तो तुम भाग जाओ। वो समय भी आएगा, वो घृणित वस्तु वो अपनी पूजा करवाएगा। अब ये कुछ नहीं बोलेगा, सबको अपने अंडर में लेगा और बोलेगा जैसी तुम्हारी मिनिस्ट्री करो वो सर्टिफिकेट हम देंगे। वन गवर्नमेंट, वन वर्ल्ड, वन काउंसिल चर्च। एक ही आदमी के अंडर, एक ही गवर्नमेंट, एक ही राज्य, ये चीजें बन रही है। ये वो दरिंदा बनवा रहा है सब कुछ, शैतान। और वो लिखा है मनुष्य का अंग है, वो एक मनुष्य है, ये बात याद रखना। वो कोई ये नहीं कि ऊपर से हैवान आएगा और ऐसे सींग हो गए उसके, ये ऐसा नहीं है। वो एक बंदा है, लिखा है किसका अंग है? वो मनुष्य का। और जिसके ज्ञान या बुद्धि है वही उसको पहचान सकता है कि वो कौन है। और हमेशा ही, क्योंकि वो बाइबल के मुताबिक, जैसे आप देखोगे पहला, दूसरा, तीसरा, 4 घोड़े बाइबल के अंदर लिखे, तो वो सफेद घोड़ा जो बाइबल के अंदर प्रकाश की पोथी में, वो एक धार्मिकता को बताता है। कई लोग बोलते हैं यीशु वो नहीं है, यीशु जो 19 अध्याय के अंदर है। लेकिन वो जो 4 घोड़े है ना, वो दरिंदे, वही दरिंदा है। वो 4 घोड़े चल चुके और एक बस ये समझ लो 4 मिक्स होके अभी चल रहे हैं। ये सदियां बीत गई है इसको, तो वो मैं पूरी डिटेल अभी नहीं बता सकता। अभी मैं सिर्फ आपको ये हिंट दे रहा हूं और वो चीज के ऊपर लेके आऊंगा आपको। तो वो एक धार्मिकता को पहने हुए लोगों को पता नहीं चलेगा, बोलेगा ये तो धर्म गुरु है। असल में वही दरिंदा जब यरूशलेम के अंदर बैठेगा और अपनी राजगद्दी उधर लगाएगा, तब पता चलेगा सभी क्रिश्चियन लोग, सभी धर्म लोग वो इकट्ठे कर रहा है, सभी धर्मों को। समझे? हालेलुया। समझो इस बात को। इसीलिए बोलता वचन को सुनो, वचन को सुनो। चमत्कारों, जो चमत्कारों के पीछे लगे हुए ना, वो जाएंगे सीधा ही, दरिंदे की मोहर लगेगी उनके ऊपर, और लगी हुई है, चल रही उसकी मोहर। ये ना सोचोगे अभी लगनी है, उसकी मोहर चल रही है। जो उसके अंडर के, उसके अंडर में आ गए ना, उसके सर्टिफिकेट ले रहे हैं, सारा कुछ उससे कर रहे हैं। ये सारी समझ लो एक मोहर के अंदर चल रहा है सारा। वन वर्ल्ड गवर्नमेंट अभी बनेगी, ये एक क्या है? ये वही मोहर है। उस मोहर के अंडर में सारा कुछ होगा, उसका राज्य चलेगा, उसके बगैर कोई लेन देन नहीं करेगा। लेकिन जो दुल्हन है, वो दुल्हन उस कष्ट काल से पहले, जब पूरा कष्ट आ जाएगा, जब वो बैठेगा उसके अंदर, ठीक है, वर्ल्ड वार होगा, उससे पहले जब वो बैठेगा, बैठ के अपना हुक्म चलाएगा, जब पूरा कष्ट काल आने वाला है, पूरा कष्ट आएगा, तो दुल्हन उठाई जाएगी तब। ठीक है, ये देखो, ये 2 गवाह 11 चैप्टर के अंदर है। ये 2 गवाह कब होंगे? ये 11 चैप्टर का हमसे कोई लेना देना नहीं है, प्रकाशित वाक्य का। पता क्यों? क्योंकि तब तो हम इस धरती के ऊपर होना ही नहीं। ये 2 गवाह कब होंगे? इजराइल के लिए। इजराइल के अंदर क्या होगा? मूसा और एलिया, ये दोनों उधर प्रचार करेंगे, अन्य जाति से मुक्ति खत्म हो जाएगी। मेरी बात ध्यान से सुनो, कान खोल के। अभी जितने ये
बड़े बड़े बने हुए ना, मैं बहुत प्रॉफिट हूं, मैं अपोस्टल हूं, मिरेकल हो रहे, अपनी मशहूरी कर रहे हैं। एक बात याद रखना, जब इधर से रैप्चर होगा, अन्य जाति से, मतलब अन्य जाति से मुक्ति खत्म हो जाएगी। कहां चली जाएगी? यहूदियों के अंदर। तो अन्य जाति में जितना मर्जी कोई बोल दे, यीशु नाम में चल निकल बाहर, कभी काम नहीं होगा, क्योंकि मुक्ति खत्म। यीशु नाम में काम खत्म हो जाएगा। मैं आपको बताऊं, कुछ नहीं होगा, क्योंकि तब तक है। अब मुक्ति चाहिए अन्य जाति को। जब अन्य जाति से मुक्ति कहां चले जाएगी? 11 चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा जब इसका। अभी हम कौन से चैप्टर में आपको पता है? 10 चैप्टर के अंदर है हम। प्रकाश की पोथी के 10 अध्याय के अंदर है हम। वो महाबली दूत धरती के ऊपर आ चुका है। प्रकाश की पोथी 1 पढ़ो, 10 की एक पढ़ो। अगर जिसको समझ में नहीं आ रहा ना, मैं इसको बाद में सुनना ऑनलाइन, और जो चीज समझ में नहीं आ रही लिखना है, और वो मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा इसका मतलब क्या है। हाँ, 10 की 1 पढ़ो। फिर मैंने एक शक्तिशाली स्वर्गदूत को बादल ओढ़े हुए स्वर्ग से उतरते हुए देखा। हाँ। उसके सर पर मेघ धनुष था। उसका मुंह सूर्य के समान और उसके पांव के खंबे के सामने थे। उसके पांव आग के खंबे के समान थे। हाँ। उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई पुस्तक थी। उसने अपना दाहिना पांव समुद्र पर और बायां पृथ्वी पर रखा और ऐसे बड़े शब्द से चिल्लाया जैसा सिंह गरजता है। और जब वह चिल्लाया तो गर्जन के साथ शब्द सुनाई दिए। अच्छा, अभी ये देखो, ये क्या है? किसी से पूछ लो, ये जो चमत्कार कर रहे हैं, इसका मतलब क्या कोई बताएगा नहीं। ये गर्जन के कितने शब्द है? 7, मतलब 7 थंडर्स, 7 गर्जने। किसी को मालूम है 7 गर्जने क्या है? कोई बताएगा नहीं। किसी से पूछ के देखो 7 गर्जने क्या है। बड़े बड़े अपने आप को बोल रहे हैं 7 थंडर्स। उनको पूछो ये इसका मतलब क्या है। वो महाबली दूत, सेकंड कमिंग ऑफ द लॉर्ड, जो गुप्त आमद है, वो गर्ज के वचन उसने बोले 7 थंडर्स, 7 गर्जने। आपने सिर्फ बाइबल के चमत्कार, ये यीशु की बातें गवाइयां बस सुनी है, लेकिन ये हकीकत हम किस चैप्टर के अंदर अभी चल रहे हैं? अब यीशु का 2000 साल बीत चुका। अच्छा, मैं आपसे एक बात बोलता हूं। आदम से लेके नूह नबी तक, समझे, दुनिया खत्म होगी। और नूह नबी से लेके यीशु मसीह तक, और यीशु से लेके आज तक कितने हजार साल हो गए पता है? विश्राम का दिन कौन सा है? बोलो, 7वां। अच्छा, मैं एक बात बोल रहा था, आपको मालूम है मनुष्य का नंबर कौन सा है? 6 नंबर है। ये लिख लो अगर कोई पूछे, क्योंकि मनुष्य किस दिन में पैदा हुआ था? 6वें दिन। और 7वां दिन कौन सा है? विश्राम का दिन है। और विश्राम का दिन हमारा भी बाकी है, और वो हम वहां विश्राम करेंगे, क्योंकि 7वें दिन का विश्राम तो 7वें नंबर के ऊपर ही होएगा, और 7वें स्वर्ग में। हालेलुया, बोलो आमीन। और वो 7वें स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह रहता है, पिता। समझे मेरी बात? 7वां नंबर परमेश्वर प्रभु का है। मैं तो ज्यादा प्रभु बोलता हूं, ठीक है, उसके पीछे भी कोई रीजन है। 7वां नंबर प्रभु का है, गॉड का, जिसने जमीन आसमान को बनाया। 6वां नंबर मनुष्य का है। मैं आपको बताऊं, 7वां दिन विश्राम का है। 6 दिन में सब कुछ कंप्लीट हो गया, 7वें दिन विश्राम किया, बनाया उसको, ठीक है। आदम से लेके नूह नबी तक 2000 साल बीते हुए थे, तो दुनिया खत्म होगी। क्या होगी बोलो? फिर वहां से चले, फिर यीशु मसीह तक, फिर 2000 साल बीत गए। फिर यीशु मसीह ने नवा जन्म दिया, फिर इंसान को पैदा किया, है ना, पवित्र आत्मा से नया जन्म। आदम से लेके नूह नबी तक 2000 साल, और नूह नबी से लेके प्रभु यीशु मसीह तक 2000 साल,
और यीशु मसीह से लेके अब तक कितने हो गए? बोलो बोलो। 2000 साल बस पूरे हो ही रहे, क्योंकि ये कैलेंडर जो है ना, ये बढ़ा के बताया है। असल में जो कैलेंडर है ना वो अलग है, समझे? 2000 साल जब भी पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद में 7वां दिन आराम का शुरू हो जाएगा। हालेलुया, रैप्चर। तो अभी कभी भी हो सकता है, क्योंकि पूरे हो गए। यीशु मसीह को आए को गिनती करो, 2024 मानते हो ना, तो फिर बताओ कौन सा दिन बाकी बचा? अगर असली कैलेंडर देखेंगे यहूदियों का पुराना कैलेंडर जो था, तो उसमें 30 का एक महीना होता था, कोई 28 का, कोई 31 का नहीं होता था, क्योंकि बाइबल में लिखा है प्रभु पक्षपात नहीं करता। ये तो बाद में गिगोलिय कैलेंडर फादर ने चेंज करे ये कैलेंडर सारे, क्योंकि उनका काम ही ये शिक्षा बदलनी। ठीक है, समझ रहे मेरी बात? हालेलुया। तो मैं आपको जो बात बता रहा हूं, क्योंकि किसका आना जरूरी है? यीशु मसीह का आना जरूरी है ना। 6 दिन समाप्त हो जाएंगे, फिर उसके बाद में तो यीशु का आना। तो ये जो 10 चैप्टर है ना, ये गुप्त आमद है, तो यीशु को तो आना चाहिए। 2000 साल पूरे हो चुके हैं, 6000 के बाद में यीशु आना चाहिए, तो यीशु आ गया। वो गुप्त आमद में आया हुआ है, क्योंकि यीशु का आना जरूरी है ना। वो गुप्त आमद में आके ये जो महाबली दूत है ना, मल्टी एंजल जो लिखा हुआ इंग्लिश में, ये वही है यीशु मसीह। किसी को मालूम नहीं है। 10 चैप्टर के अंदर देखो, यहां पे लिखा है 10:1 में, फिर मैंने एक और शक्तिशाली स्वर्ग दूत को बादल ओढ़े हुए स्वर्ग से उतरते देखा। अच्छा, जब यीशु ने जाना था क्या बोला था? जिस तरह तुमने बादल के बीच में जाते देखा, इसी तरह क्या होगा? यीशु बादल में आएगा। तो ये क्या बोल रहा है? बादल ओढ़े हुए देखा। उसके सिर पर मेघ धनुष था, उसका मुंह सूर्य के समान। अरे किसी का मुंह सूर्य के समान नहीं चमका कभी भी, सिर्फ एक ही है, यीशु मसीह। हालेलुया। जब यीशु रूप बदलने वाले पहाड़ के ऊपर चला गया, तो उसका रूप कैसे होगा? सूरज के समान हुआ था ना। तो ये वही है, सूरज के समान, और उसके पांव आग के खंबे के समान है। आग के खंबे के समान सिर्फ यीशु के ही पांव हैं। उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई पुस्तक थी। ये पुस्तक जो है, ये आम मसीह लोगों के पास नहीं, ये वचन, समझे? ये पुस्तक जो खुली हुई ना, ये है दुल्हन के लिए वचन, खुराक। उसने अपना दाहिना हाथ समुंदर पर और बायां पृथ्वी पर रखा, और ऐसे बड़े शब्द से चिल्लाया जैसे सिंह गरजता है। और बाइबल में लिखा है यीशु मसीह यहूदा का बब्बर शेर है, तो वही गरजेगा। कौन? कोई इंसान गरजेगा? हाँ। और जब वह चिल्लाया तो गर्जन के 7 शब्द सुनाई दिए। कितने शब्द? 7 गर्जन, 7 गर्जने, यानी कि 7 थंडर्स। ये जो 7 गर्जने थंडर्स है ना, यही है उसने दुल्हन के लिए दिए। तो जिस दुल्हन ने वो 7 थंडर्स सुने हैं, वो दुनिया की प्रोफेसी, दुनिया की चीजें, ये फीकी फीकी खिलौने, ये टॉफियों की तरफ ध्यान नहीं देते। हालेलुया। ये 7 गर्जनों के शब्द जो उसने दुल्हन को सिखाए हुए, वही गर्जने उसने बताया आगे, सच्चाई बताई। सच्चाई क्या है? इसको बोलते 7 थंडर्स। हालेलुया। यीशु के लिए ताली लगा दो एक बार। जब 7 गर्जनों के शब्द सुनाई दे चुके तो मैं लिखने पर था। सुनो, ये यूहन्ना प्रकाश दी पोथी च की कह रहा है? यूहन्ना कहंदा मैं लिखन लगा सी। ध्यान ना सुनो, फिर की होया? हाँ, अगो पढ़ो बेटा। 4 आयत। उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई पुस्तक थी। 4 आयत। जब 7 गर्जन के शब्द सुनाई दे चुके तो मैं लिखने पर था, पर मैंने स्वर्ग से ये शब्द सुना, जो बातें गर्जन के उन 7 शब्दों से सुनी, और उन्हें गुप्त रख। उन्हें क्या रख? यूहन्ना को बोला नहीं लिखना इसे। ये आम जनता के लिए नहीं है, एक कलीसिया के लिए नहीं है,
आम मसीह बंदों के लिए नहीं ये गर्जने। ये किसने सुनी थी गर्जने? वो लिखने वाला था अभी, बस पेन पकड़ के लिखने वाला था, ऊपर से आवाज आई इसको मत लिख, गुप्त रख इसको, क्योंकि ये इसके अंदर नहीं लिखी हुई बाबू, समझे? ये बाइबल के अंदर नहीं मिलेगी। हालेलुया, हालेलुया। ये बातें सिर्फ दुल्हन के पास वो सेकंड कमिंग में बताने वाला था, दूसरी आमद में तो वो गरजा। समझे मेरी बात? 7 गर्जने। हाँ जी, आगे पढ़ो। उन्हें गुप्त रख, उन्हें गुप्त रख और मत लिख, और मत लिख, जिस स्वर्गदूत को मैंने समुद्र और पृथ्वी पर खड़े देखा था, उसने अपना दाहिना हाथ स्वर्ग की ओर उठाया, और जो युगान युग जीवता है, और जिसने स्वर्ग को और यो कुछ उसमें है, और पृथ्वी को और यो कुछ उस पर है, और समुद्र को और यो कुछ उसमें है, सेजा उसकी शपथ खाकर कहा, अब तो और थोड़ी और देर ना होगी, वरन 7वें स्वर्गदूत के तुरी फूकने पर होने वाले शब्द के दिनों में परमेश्वर का गुप्त मनोरथ और उस सुसमाचार के अनुसार जो उसने अपने दास भविष्यवक्ताओं को दिया पूरा होगा। पूरा होगा। ये 7 आयत में जो स्वर्गदूत है ना, ये अलग है। ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो उस टाइम में था, ये यीशु, जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु की आमद से पहले था पहली, इसी तरह ही वो एलिया था। इसी तरह ये 7 नंबर वाला स्वर्गदूत ये एलिया है जो यीशु की दूसरी आमद से पहले आएगा, और सब कुछ सुधारने के लिए, गुप्त मनोरथ को पूरा करने के लिए। लेकिन उसके पास ये गर्जनों के शब्द नहीं थे। कई लोग ना विलियम ब्रैनम की बुकें लेके हैं और बादल की तस्वीर लेके पकड़ के चलते फिरते रहते हैं, ईगल की तस्वीर लेके तुरे फिरते हैं, और हमें सब कुछ मालूम है, सब कुछ मालूम। क्या मालूम है? गर्जने बताओ मुझे, किसी को नहीं मालूम। बाकी भेद ये पता चल गया है, वो सर्प का बीज क्या है, अदन में क्या हुआ था, ये किसकी संतान, वो सारा कुछ जो भेद खोल के गया, लेकिन उसको भी नहीं मालूम, ये सिर्फ मसीह को मालूम है। हालेलुया। ये छोटी पुस्तक जो दी गई थी वो बाइबल के अंदर नहीं है। किस किस को समझ में आ रही बात? आ रही समझ में? इसको बाद में सुनना ऑनलाइन जब होगा। हालेलुया। एक्चुअली मैं आपको वचन कुछ और सुनाने वाला था 13 का, बीच में प्रभु ने ये बोलने को बोला, लेकिन ये भी बोलना जरूरी है। ये सबके लिए प्रचार नहीं है, ये सिर्फ दुल्हन को समझ में आएगा, दुल्हन के लिए। क्योंकि बाइबल में क्या लिखा है? सुच्चे मोती सूरों के, कुत्तों के पैरों के नीचे मत फेंको। क्योंकि मुझे कई बातें प्रभु ने बोला कि नहीं बोलनी, क्योंकि जिसको समझ में आएगा वो ऑटोमेटिकली आएगा। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा है, यीशु ने बोला मेरी भेड़ मेरी आवाज को सुनती है और मेरे पीछे आएगी। भेड़ सिर्फ आवाज को फॉलो करती, ना कि चमत्कार को। भेड़ उस सेकंड कमिंग की आवाज को पहचानती है, दूसरे आमद को, यीशु की दूसरी आमद की आवाज को पहचानेगी बस भेड़। क्या उसने नहीं बोला? मसीह ने बोला मेरी भेड़ पहचानेगी। अच्छा, कई लोगों का वहम है कि यीशु जब आएगा सेकंड कमिंग में शायद वो यीशु की सूरत लेके ही आएगा। ऐसा कभी नहीं है। हालेलुया। ऐसा नहीं है बाबू। अगर ऐसा यीशु आएगा तो सभी पहचान लेंगे उसको। वहां पे लिखा है मनुष्य के पुत्र की सेवा। वो मनुष्य के पुत्र के अंदर से सेवा करेगा। समझ में आ रहा? हालेलुया। तो वो सीधा वही बन के नहीं आएगा। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि जब हवा में हम उड़ेंगे, जब हवा में उड़ेंगे, फिर यीशु अपना दर्शन एक दिखाएगा। समझे? समझे मेरी बात को? और अभी इजराइल के ऊपर प्रगट होना बाकी है यीशु मसीह का। उधर कब आएंगे?
अभी ये जो 10 चैप्टर है ना, 10 चैप्टर चल रहा है, हम कहां में हैं? हम 10 चैप्टर के अंदर आ चुके हैं। तो ये 11वें चैप्टर के अंदर हमारा कोई काम नहीं है भाई। 11 चैप्टर जब स्टार्ट होगा, अभी नहीं स्टार्ट हुआ, ये जब स्टार्ट होगा तब होगा जब मुक्ति इधर से खत्म होगी, अन्य जाति से इजराइल की तरफ 2 गवाह हो, वो पैदा भी हो गए होंगे शायद, क्योंकि इजराइल अन्य जाति के नबी की कभी नहीं सुनता, वो अपने इजरायली नबी की सुनता है, ये बात याद रखना। इसलिए वो 2 गवाह इजरायली होने चाहिए। मूसा और एलिया ने इजराइल में जन्म लेना और वहां पे उन्होंने बाइबल की स्टडी लेनी है, फिर प्रभु ने उनको सब कुछ बताना है, फिर उन्होंने वहां पे मुक्ति का प्रचार करना है। 1,44,000 लोग वहां से बचेंगे। जब ये 11 चैप्टर स्टार्ट होगा, उधर गवाह आएंगे, तब हम ऊपर स्वर्ग में होंगे। और वो 2 गवाहों को दुनिया में मार दिया, दुनिया ऐसे चलेगी। और इधर ना जितने अभी ये बने फिरते ना, चल यीशु नाम में गिर गिर गिर, ये कुछ नहीं होगा, बाद में खत्म। वह गांव गांव से भगाएंगे इनको, देखना कैसे पीट पीट के लोग। ये जितने जितने अपनी मशहूरी कर रहे हैं ना, इतनी कि ये हो गया, अभी आओ, कुछ नहीं होगा। एक भी बीमार चंगा नहीं होगा, मैं आपको लिख के बता रहा हूं, कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां से मुक्ति खत्म हो जाएगी, अन्य जाति से खत्म। जब यीशु मसीह ने कुर्बानी नहीं दी थी, तब तक कोई चमत्कार नहीं होता था, यीशु आप ही करता था। जब यीशु मसीह की कुर्बानी हो गई, उसके बाद में यीशु ने अपने चेलों को अधिकार दिया प्रचार करने का, करो, फिर चमत्कार हुए। अब जब तक मुक्ति धरती के इस अन्य जाति के अंदर, समझ रहे, अन्य जाति से चले जाएगी ना, फिर देखना ये जितने जितने बड़े बड़े बोलते ना, ये 2 लाख की भीड़ इकट्ठी हुई, इतनी की इकट्ठी हुई, कुछ नहीं होगा, इनकी बेइज्जती होगी, तब देखना। समझ में आ रहा बेटा? आप मुझे बताओ, जब मुक्ति इधर से यहूदियों के पास चलेगी, चमत्कार उधर होंगे, इधर अन्य जाति में कोई भी अन्य जाति का बंदा यहूदी के पास जाएगा ना, उसके लिए नहीं, दरवाजा बंद। सिर्फ दरवाजा किसके लिए खुलेगा? यहूदियों के लिए, क्योंकि यीशु उनके लिए ही आया था। हमारे लिए तो प्रभु ने उनको बंद किया, इसलिए हमारे लिए दरवाजा खुला था, हमें बचाना था, प्रभु ने दुल्हन बनाना था अपनी। तो यहूदी दुल्हन नहीं, दुल्हन अन्य जाति से, तो दुल्हन पहले उठाई जाएगी। समझ रहे हैं मेरी बात को? अब ये अपने दिमाग से ये चीजें निकाल, तो आज जो ये फैलाया हुआ ना वहम लोगों ने, क्रिश्चियन लोगों ने, जोड़ा कोई उठा, चल मैक फड़िया, निकल बाहर निकल बाहर, बस एक ही काम पकड़ा हुआ है उन्होंने। बाइबल क्या बता रही है वो नहीं पता, किसी को ज्ञान देना क्या, समझ क्या होगा, बस एक यीशु का नाम का सहारा लेके बस मैं फेमस हो जाऊं, पास्टर बन जाऊं। समझ में आ रहा है? फिर देखना फिर कैसे मजाक उड़ाओगे आप बोलोगे अब भूत निकालो यीशु के नाम में। क्यों पिंदे पिंदे उन्होंने उपरों वेखने ने, वेखी हुण अज मुक्ति खत्म हो गई, पिंदे ने कहना अपनी वाइफ नूं, वेखी अज वेखी मुक्ति खत्म हो गई, हुण वेने इन्हां दे तमाशे की करदे। किसे ने चंगा नहीं होना, किसे ने चंगा नहीं होना मुड़ के। अन्नी जाति चो सिर्फ इजराइल दे विच होएगा सारा काम, वो भी 2 नबियां दे द्वारा। कभी ये बात आपको किसी ने बताई? क्यों भाई बताई? क्यों भाई सुनी? की सुनिया? तुम्हें गाड़ी मिल जाएगी, कोठी मिल जाएगी, ये सुनिया? आ सुनिया? ये गर्जने हैं यीशु मसीह की, बोलो हालेलुया। यही है दुल्हन के लिए असली वचन खुराक। ये दूसरे लोगों को समझ में नहीं आने वाले वचन। क्यों बेटा सुनिया? ये कौन बताएगा? ये मसीहा ही बताएगा, सेकंड कमिंग ने बताया। समझे? हालेलुया। यीशु के लिए ताली लगा दो एक बार। बेटा मत रो, अभी तो मुक्ति है इधर, अभी खुशी मनाओ, अभी अपने आप को बचा लो। मैं पता जब से गर्जने सुनी है ना, मैं डरता हूं। पता किस चीज से? मैं कई बार अपनी वाइफ को बोला, मान लो मैं इधर फेमस हो जाऊं, 2 लाख कलीसिया हो जाए, तो कित्थे लेके जाना? नरक च। आप भी नरक च जाना, क्योंकि इस टाइम असीं कित्थे आ? वो प्रचार नहीं किया, उन्होंने नहीं पकड़िया, तो आपां कित्थे जाना? बाहर। समझ गए मेरी बात? मैं सिर्फ डरता हूं प्रभु से, और मैं
बोलता हो कि कलीसिया जितको मैं बता रहा हूं, जितनी ये मुझे प्रभु ने लोग दिए, प्रभु की दुल्हन, ये समझे और उठाए जाएं हम सभी। हालेलुया। आपको क्या चाहिए? रैप्चर चाहिए या दूसरी चीजें चाहिए? रैप्चर का मतलब पता क्या है? उठाया जाना। अच्छा, ये जो रैप्चर शब्द बोलते ना कभी कभी ये मिनिस्ट्रियां वाले, इनको पूछो कि रैप्चर शब्द बाइबल से है ही नहीं, कहां से लिया आप लोगों ने? बाइबल के अंदर तो रेजुरेक्शन है, उठाया जाना। रैप्चर शब्द किसने दिया? रैप्चर शब्द जो है इन्होंने हमसे छीना है, हमसे सुना है इन्होंने, हमारे बंदों से, समझे? वो फिर फेमस हो गया रैप्चर शब्द। बाइबल के अंदर रेजुरेक्शन, उठाया जाना लिखा हुआ है, समझे? ये जो 7वां नबी, उसने रैप्चर शब्द के बारे में बताया हुआ है। तो हमें फिर क्या तैयारी करनी चाहिए? हमें झूठ से बाहर रहना पड़ेगा। हालेलुया। अपने बच्चों को भी सावधान करो, खुद भी सावधान रहो, अपने आप को चेंज करो, समझे? बहुत चीजें हैं जो चेंज करने वाली है, लेकिन वो चेंज कभी नहीं कोई कर सकता जब तक ये गर्जने ना सुनेगा। हालेलुया। जब तक ये मसीह की आवाज नहीं सुनेगा वो चेंज नहीं होगा। वो बोलेगा मैं अपनी मर्जी से चलूंगा, ठीक है, चमत्कार हो रहे, बस पुड़को जो मर्जी करो। मैं नहीं बोलता महिमा ना करो, करो, पर लेकिन आप बहकाए गए। भरमाने वाली आत्मा है दुनिया में। कौन सी आत्मा? भरमाने वाली आत्मा बाइबल के अंदर थी ना, एक गांव को भरमा के रखा था भविष्यवाणियां कर करके, और पौलुस उस रास्ते से रोज जाता था। और जो भरमाने वाली आत्मा जिस लेडी के अंदर थी, वो रोज बोलती थी हाँ ये प्रभु के बंदे। एक दिन पौलुस ने उसको गुस्से में बोल दिया, चल भरमाने वाली आत्मा निकल बाहर इससे। वो बाद में उनका धंधा बंद हो गया। उनके घर में लोग जो आते थे पूछने वाले, वो चुप करके बीबी बैठी रहती सी, क्योंकि आत्मा ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲੀ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕੱਢਤੀ ਹੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਧੰਦਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਾਤਾ, पर पौलुस जेल चो फिर निकल गया। मैं आपको बताऊं, ये चीजें, ये भरमाने वाली आत्मा से धंधा चल रहा है इन लोगों का। ये जो बड़े बड़े बोर है ना, इतनी भीड़ इकट्ठी करी, ये भरमाने वाली आत्मा इनके पास। वो सब कुछ बताएगी, सब कुछ करेगी, लेकिन सच्चाई नहीं बताएगी। हालेलुया। ये है भरमाने वाली आत्मा की निशानी है कि वो सच्चाई नहीं बताएगी, क्योंकि सच्चाई उसको मालूम है जब सच्चाई बोलेगी तो उसको निकलना पड़ेगा। यीशु ने बोला सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें क्या करेगा? बोलो, भरमाने वाली आत्मा से। अच्छा, अभी जो मैं आपको बता रहा हूं, हम 10 चैप्टर के अंदर है, 11 में हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि तब हम इधर होंगे नहीं। वैसे आप पढ़ो, इसके अंदर आपको नॉलेज मिलेगी। हाँ, अभी ये 12 चैप्टर के अंदर देखो, ये इसमें कौन है? ये 12 चैप्टर जो है, ये 12 चैप्टर के अंदर एक जिक्र है लाल अजगर का, और एक औरत का जिक्र है जो बच्चा जनने वाली। इसको पढ़ो एक बार, बहुत मजा आएगा आपको। हाँ जी। फिर स्वर्ग में अच्छा, एक मिनट, 11 की 10 की समझ लग गई ना? क्योंकि 10 में जितना मैंने बता दिया, आगे जो आयतें रहेगी उसके अंदर यही है कि यूहन्ना ने वो पोती बोला मुझे दे, उसने स्वर्गदूत ने बोला ये तेरे को मैं देता हूं, लेकिन जब तू खाएगा तेरे को शायद की तरह मीठी लगेगी, लेकिन तेरे पेट को कौड़ा कर देगी। तो उसने खाई, तो उसके साथ ऐसा ही हुआ। ये पुस्तक जो है, ठीक है, ऐसी है, ये वचन ऐसे है, ठीक है। हालेलुया। थोड़ा सा मैं इसको क्लियर कर ही देता हूं। 10 चैप्टर जो था उसकी 8 है ना। जिस शब्द को मैंने स्वर्ग से बोलते सुना था, वह फिर मेरे पास बातें करने लगा, जा